Please put your hands together for the 21st selected candidates. दो टेन्योर के अंदर 10 साल के सफर में मात्र 6 लाख नियुक्तियां पत्र सरकारी पदों पर भर्तियां हुई और यहां आज जिस संकल्प के साथ बढ़े लगभग 9 लाख से अधिक हम लोग इसमें आगे बढ़े हैं और ये क्रम लगातार जारी है। उनके हर संकल्प उन्होंने संकल्प लिया कि देश के अंदर लाल किले से मैं स्मरण करना चाहूंगा, आप रिमेंबर करें जो जो चीजें उन्होंने अपने कमिटमेंट किए देश की जनता के संग, चाहे गरीब महिलाओं की भलाई हो, उनको घर देना हो, उनको शुद्ध पानी देना हो, उनको आयुष्मान गोल्डन कार्ड देना हो इलाज के लिए, उनको धुएं से मुक्ति देना हो, वो सारे कदम साथ साथ चल रहे हैं। और रोजगार के मामले में जो कमिटमेंट है वो भी सभी साथ साथ चल रहे हैं। देश की आर्थिक प्रगति, हर संकल्प, एक लंबे अरसे बाद भारत में एक ऐसा यशस्वी नेता हम सबको मिला है कि उसके जीवन का प्रतिपल प्रतिक्षण देश के लिए, समाज के लिए और हर आवाहन में विजन और दृष्टि क्या होती है इसका अंतर अनेक ऐसे कदमों से मिलता है। आज भी उन्होंने आपको आह्वान किया तो आपको मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का भी आह्वान किया, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भी किया, आइडिया भी शेयर किया। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपकी नौकरी, लेकिन अमृत काल में आप अपने लिए भी जिए और देश के लिए भी जिए, ये अपील भी आज उनको उन्होंने आपसे की। तो ये देश के लिए जीने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हर कदम, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने कमिटमेंट लिया कि हम वर्ल्ड लेवल की ट्रेन फैसिलिटी इंडिया में उपलब्ध कराएंगे। 75 वंदे भारत, आज 2 दिन पहले तक उस कमिटमेंट में 35 वंदे भारत ऑन रेल लाइन की पटरियों पर चल रहे हैं। तो हर कमिटमेंट को पूरा करते हुए हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं यहां देख रहा हूं इस हमारे सामने की जेंट्री में 30% से एवं मातृशक्ति यहां बैठी है। चाहे इधर देखूं, सामने देखूं, उधर देखूं, और 30 वर्षों से रुका हुआ विषय। मैं धन्यवाद देता हूं देश के सभी नेताओं को जिन्होंने सपोर्ट किया। लोकसभा में अच्छा कदम था, 454 MP सपोर्ट में थे, लेकिन नजर न लगे इसलिए काला टीका लगाने के लिए 2 लोग अपोज में थे। मेरी बात समझ रही है, हिंदी भाषी लोग भी होंगे ना, तो मेरी नजर लगने का जो वो बच्चों को नजर न लगे तो टीका है लगा दिया जाता है। मेरे नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, पता नहीं इधर साउथ इंडिया में क्या ट्रेडिशन है। तो लोकसभा में 2 लोग, 2 सज्जन अपोज किए ताकि ये अच्छा काम हो रहा है इस पर नजर न लगे। मैं तो इसी सेंस में उनके अपोज को लेता हूं। राज्यसभा में सभी ने सपोर्ट किया। तो ये अपने आप में यहीं से जुड़े हमारे ऑनरेबल लीडर देवगौड़ा साहब ने, माननीय अटल जी ने, कांग्रेस के भी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन एक विजनरी लीडर का क्या कदम होता है मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो लोग कभी वुमेन्स को आरक्षण दिया जाए इस बिल के प्रपोजल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया करते थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सक्सेस है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये हमारे नेता के संकल्प के साथ आपको आह्वान करता हूं। आज पिछले दिनों जो नियुक्ति पत्र वितरण हुए उसमें ज्यादातर CRPF, BSF, SSB और CSF, ITBP और NCB, दिल्ली पुलिस, इनको नियुक्ति पत्र दिए गए। आज जो हो रहा है इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट और अन्य गवर्नमेंट्स के, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र शासित समाज प्रदेशों के अनेक वो चीजें, जैसे आपको ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्य सह टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सर,
टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, टैक्स मेंटेनर, सहायक अनुभाग अधिकारी जैसे, और लोअर डिवीजन क्लर्क, सब डिवीजन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, फायरमैन, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट कमांडेंट, प्रिंसिपल, ट्रेड, ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मेनी मोर। ये तमाम चीज़ों की आज नियुक्तियाँ हुई। मैं इन सब में आप सबके बीच में साथ साथ जो आज हमारे आयोजन करता है, आज के होस्ट हैं, पोस्ट डिपार्टमेंट, आप टेक्नोलॉजी के युग में जब मोबाइल और इन सब से दुनिया इतनी नज़दीक हो गई, लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के फ्यूचर पर सवाल उठाने लगे थे। और आज एक विजनरी लीडर के लीडरशिप में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, आज पोस्टल डिपार्टमेंट शहरों में भी और खासकर गांवों में भी आम आदमी के जरूरत का सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बन चुका है। चाहे विदेश भेजने के पासपोर्ट के सपोर्ट से लेकर के, ग्रामीण बैंक के अकाउंट से लेकर के, तमाम पेंशन बेनिफिट से लेकर के, हर चीजों में। तो वो जैसे मोदी जी हमेशा, मैं हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर के पहले स्किल मिनिस्टर भी रहा हूं और कई योजनाओं को उस समय माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू किया हूं। आज उस बात को माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोदी जी का हमेशा एक उनके 3 बहुत ही अप्रोचेबल प्रिय अपील रहती है, आप स्किल्ड होइए और रीस्किल्ड होइए और आप स्किल्ड, इस आधार पर आप आगे बढ़ सकते। अब जैसे पोस्टल का एग्जाम्पल, आज आपको कर्मयोगी प्रोफाइल पर भी जो उनका अप्रोच रहता है कि आप हमेशा कुछ सीखने की कोई न समय सीमा होती है, लर्निंग का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, हर समय आप लर्निंग कर सकते हैं। आप अपने पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के तजुर्बे से आप समझिए, वही अप्रोच उनका है कि कैसे पोस्टल डिपार्टमेंट आज आदमी की जरूरतों की सबसे बड़ी जरूरतें बन चुका है। वरना संचार विभाग के ऐसे बहुत से एसेट्स थे जिनको लगता था कि अभी इनका क्या होगा। उसी तरह से आज मोदी जी देश के सबसे युवा आबादी को, हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होती है, जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है, मैं ऐसा कहता कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस आबादी बढ़ने का दुख व्यक्त करने की जगह आज को नियुक्ति पत्र देते समय भी और अदर स्टेट से, चाहे स्टार्टअप हो, मुद्रा लोन आदि आदि, उन सबके माध्यम से मोदी जी का आज भी लगभग पूरे वर्ल्ड में इंडियन डायस्पोरा 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं दुनिया में। और मोदी जी का है कि दुनिया में आज इतना टेक्नोलॉजी के युग में दुनिया इतना निकट आ गई है। पहले कोई जॉब में जाता था, कब आएगा, कब मिलेगा, कब उससे खोज खबर होगी, कैसा है। आज ऑनलाइन, मोबाइल, व्हाट्सएप, इन सब पर मैं बहुत पहले 91 के जमाने में, फिर उसके बाद 96 में यूपी मिनिस्टर था, तो उस जमाने में कोई चीज भेजने के लिए फैक्स का इस्तेमाल होता था। तो एक आदमी ने, गांव के आदमी ने मेरे को मजाक में पूछा कि क्या ये कभी आदमी भी फैक्स में से जाएगा, उधर निकल के आ जाएगा। तो मैं वो बात यहाँ कर्नाटक जैसे भारत के बहुत विकसित शहर में बात शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं आप इसे कैसे लेंगे। और देखिए आज क्या है कि आप बैठे बैठे 1 मिनट में आपका कोई फ्रेंड दुबई में है, कोई आपका न्यू जर्सी में है, कोई लंदन में है, आप तो मतलब विदिन 10 सेकेंड आप आपस में बात करते हैं, उससे सारी खोज खबर हो जाती है। अगर उसके बाह में दर्द है तो दिखा देता है कि यहाँ तकलीफ है, सारी तकलीफ शेयर कर देते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी का ये जो सदुपयोग दुनिया में हो रहा है, मोदी जी आज हमेशा इस बात को विजन देते हैं कि नहीं, मेरी आबादी अगर बड़ी है तो उस आबादी में 62% यंग आबादी इस हिंदुस्तान में है, उसको हम इतना ट्रेन करेंगे, इतना उसको स्किल करेंगे कि एक दिन दुनिया के हर कोने में भारत सहित हमारे हिंदुस्तानी छा जाएंगे और छाते जाएंगे।
और आज की चंद्रयान की सफलताओं ने हमारा मित्र देश है रूस, मैं कोई टिप्पणी ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन 20 अगस्त को एक मित्र देश का लूना का फेल्योर होना, और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े भी, चाहे मेरे IL पालक्कड़ केरला हो, चाहे मेरा FCRI केरला हो, या कोची HMT और बेंगलोर HMT और HMT और हमारा भेल हो, इन सब ने चंद्रयान 3 में अपने डिफरेंट पार्ट्स के माध्यम से मेरे डिपार्टमेंट ने भी उसमें अपने को कोऑर्डिनेट किया, अपना उसमें योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है, ऐसे तमाम। और बेंगलोर तो उसके लिए अभी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके सभी वैज्ञानिकों को अभिनंदन किया, उनको वंदन किया, महिला वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया। तो उस चंद्रयान 3 में ये इवेंट अपने आप में और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 20 अगस्त को जहां फेल होते हैं वहां 23 अगस्त शाम को 6:04 पर हिंदुस्तान पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल होता है। तो वैश्विक सामर्थ्य का और G20 में हमारी वैश्विक सफलताओं ने, दो चीजों ने ये हाल में साबित किया है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई शक्ति है। पांचवी अर्थव्यवस्था तो है ही, तीसरी तरफ जा रही है, और उस वैश्विक महाशक्ति की तरफ बढ़ते हुए भारत की सामर्थ्य को, उसी क्रम में आप सबको ये नए नए रूप से, और हमारे देश के लोग इसमें बहुत काम कर रहे हैं, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी। आज हमारे स्टार्टअप जहां अमेरिका की प्रगति में हमारे जहां माना जाता है कि उसके 10 कारण हैं, उसमें एक कारण वहां स्टार्टअप का ज्यादा होना है। और उस स्टार्टअप में जहां कर्नाटक बेंगलुरु में बोल रहा हूं, यहाँ के तमाम मेधाओं का अमेरिका के स्टार्टअप के माध्यम से विभिन्न डिफरेंट फील्ड में योगदान। आज लेकिन उनको कोई विजन नहीं था। जहां 2014 के पहले मात्र 300 से 400 स्टार्टअप थे इस देश में, आज मोदी जी ने जब स्टार्टअप को इतना फोकस किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, उनकी पूरी टीम ने किया, उनके डायरेक्शन में आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। तो निश्चित तौर से दुनिया में जहां हम कहां थे आज से 9 साल पहले, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री बन चुके हैं। ये भारत की प्रगति दर्शाता है। वो भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं। ये 10 लाख सरकारी पदों की नियुक्तियां है। मैं आगे अगर इस बहुत डिटेल में जा करके इतना ही आप सबको शेयर करना चाहूंगा कि आज जैसे हमारे यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियां, ये सब आज भारत में अपना इन्वेस्ट कर रही है, रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है। अभी हमारी जो गवर्नमेंट ने 13 प्रकार के, बाद में सेमीकंडक्टर के लिए एक अलग 14वीं PLI योजनाओं के माध्यम से, मैं स्वयं जिस हैवी इंडस्ट्री को देखता हूं उसमें रोजगार के अनेक अवसर आए। हम ACC बैटरी, जहां हम आज एक भी गीगावाट नहीं बनाते हैं, चाइना का होल्ड है, मलेशिया का उसके बाद होल्ड है, फिर देश के अन्य दुनिया के देश हैं, वहां आज भारत 50 गीगावाट PLI योजना के माध्यम से 18,100 करोड़ की योजना लेके, और अभी कुछ ही दिनों बाद जनवरी 24 आते आते, जनवरी 2024 आते आते भारत यहां से लिथियम बैटरी का भी उत्पादन शुरू कर देगा। इस रूप से PLI योजना है। तो ये रोजगार के भी अवसर दे रही है, भारत की प्रगति के। ऐसे अनेक टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और ड्रोन के का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन, ये सारी योजनाएं आपको प्रगति को भी दिखा रही है, रोजगार के अनेक अवसर दे रही है। आज इसी तरह इन सब कारणों से जहां भारत ग्लोबल इंडेक्स में 81 प्लेस पर रहा, वो भारत आज सीधे मोदी के युग में जंप करके आज दुनिया में 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। 81 से ऊपर 40वें स्थान पर आज हमारा ग्लोबल इंडेक्स में आज हम पहुंच चुके हैं। ऐसे अनेक, हमारे यूनिकार में भी हमारी संख्या 108 हो चुकी है। अभी जिसकी चर्चा हुई, किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 18 प्रकार के जो तमाम ऐसे लोग जो समाज के हर फील्ड से जुड़ते हैं और सोसाइटी को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रेडिशनल हमारे जो तमाम कलाएं हैं, ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट हैं उनको उत्पाद करते हैं, और उनको प्रोत्साहन देने का जो PM विश्वकर्मा योजना भी 70 को जारी हुई, वो जहां भारत सरकार के बजटरी एलोकेशन के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, वही भारत की वैश्विक प्रगति में बढ़ाएंगे।
और सोसाइटी में भी उनकी एक नीचे के तबके की बेहतर प्रगति होगी। ये तमाम योजनाएं, इन सब के माध्यम से आज भारत को निरंतर आगे प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज यहाँ पर भी हम उसी क्रम में 51,506 नियुक्ति पत्रों में 145 नियुक्ति पत्र यहाँ भी हम आज देंगे। हम उनको शुभकामना देते हुए हम एक ही शुभेच्छा रखेंगे। आज आप सब यहाँ पर एक हम सब, मैं कामना करता हूँ सामने बैठे यहाँ बैठे सब दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, लेकिन सबकी एक उम्र अवस्था प्रकृति प्रभु ईश्वर जो प्रदान करता है। लेकिन मैं हर रोजगार मेलों में यह अपील करता हूँ कि ये जो रोजगार मेलों में आपको नियुक्ति पत्र है, ये आपके निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार की समृद्धि, आप जहाँ के रहने वाले हैं उसकी समृद्धि के साथ साथ आप नरेंद्र मोदी जो विजन दे करके देश को दुनिया के अंदर, अब विजन में मैं डिटेल में क्या, एक जमाने में भारत विश्व स्तर पर व्यापार का बड़ा केंद्र था। चाहे वास्को डी गामा हो, कोलंबस हो, दुनिया के तमाम दूत भारत में व्यावसायिक रूप से आए, सिल्क रूट के लिए विख्यात था और गुलामी के लंबे सफर से भारत कहां पहुंच गया। आज G20 में बगल के पड़ोस के पॉलिसीज को टक्कर नहीं, 2 कदम आगे बढ़कर टक्कर देते हुए अभी जो G20 में 83 कमिटमेंट हुए और सर्वसम्मति से हुए, बिना किसी अपोज के हुए, और दुनिया के 20 देश और जो इन्वाइटीज थे 20 देश, 41 कंट्री, और उसमें अफ्रीका को भी गरीबों के समूह वाले देश को शामिल करते हुए, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, भारत से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक ये जो एक रूट तय करने का कॉरिडोर हुआ, वो हजारों साल भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाएगा। तो इस दृष्टि से आपके नियुक्ति पत्र का बहुत बड़ा महत्व है कि आने वाले दिनों में जो विकसित भारत का नरेंद्र मोदी का संकल्प है, अमृतकाल है, आप उस अमृतकाल में नियुक्ति पा करके अपने लिए और देश सेवा के लिए भी आप उतर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। हम ऐसे शुभकामना के साथ भारत के विकसित भारत के संकल्प में आप भी मजबूत साथी और सहयोगी बने, इस अपेक्षा के साथ मैं आने वाले दिनों में अभी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, नियुक्ति पत्र पाने वालों को। और या तो ऐसी जगह हम बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में विजयादशमी होगी, मैसूर का दशहरा भारत ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है, विजयादशमी की भी शुभकामनाएं, आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं। नियुक्ति पत्र पाने वालों को जैसा ज्योति बंधन से, दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ, उसके मंत्र को पूरा विस्तार में जाते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, इस भाव से सभी नियुक्ति पत्र के लोगों को शुभकामनाएं, शुभकांक्षलु। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।